वेलकम टू एस एकेडमी। आज हम आपके लिए लाए हैं नंबर सिस्टम का अगला पार्ट। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने यूनिट जीरो पे अच्छे से बात कर ली। आज हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ जीरोस पे। नंबर ऑफ जीरोस में भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, मेंस लेवल तक में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, बड़े एग्जाम में और अच्छे बनते हैं, छोटों में भी अच्छे बनते हैं। ठीक है, कंसेप्चुअली हम इस चीज़ को समझेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ जीरोस को कहाँ कहाँ पे ढूंढ सकते हैं, क्या क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे जज करते हैं, कैसे क्वेश्चन को टैकल करते हैं। ये सारा कुछ आपको धीरे धीरे करके मैं बताऊंगा। आप आराम से बस लगे रहो, साथ में ऐसे ही साथ देते रहो। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, सारे क्वेश्चंस लगवा दूंगा। आपने देखे होंगे इंडिविजुअल पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन नहीं लगवाए, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको लगवा दिए हैं। तो आप उस चीज़ आकर देख लो, आपको अच्छा लगेगा क्वेश्चन। ठीक है, बाकी आपको क्वेश्चन वगैरह पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप जाके टेलीग्राम पे आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन करके वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको वहाँ पे आपको क्या करेंगे, चैनल के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलो तो हम लोग जो बात करने वाले हैं, इससे पहले हम लोगों ने बात कर लिया क्या क्या चीज़, तो आपको बताइए सारा चीज़ हम एक एक करके अच्छे से बात कर रहे हैं। सारा इधर का खत्म हो चुका है, यहाँ से भी हम लोग सारा खत्म कर लिए। यूनिट जीरो का हमारा लास्ट टॉपिक था, हमने इस चीज़ को भी अच्छे से कवर कर लिया। मैंने ये बताया कि टेंस डिजिट भी पढ़ाना बाकी है, तो टेंस डिजिट अभी नंबर ऑफ जीरोस की बात पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, चलो तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ जीरोस, डिविजिबिलिटी इसके बाद पढ़ेंगे। पहले रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, फिर डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। तो पहले आज हम नंबर ऑफ जीरोस कवर करते हैं, 1 2 3 वीडियो, जितने वीडियो में पॉसिबल हो सके। फिर रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, फिर डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे करके ऐसे करके नंबर सिस्टम आराम से हम कंप्लीट कर लेंगे। एक बार पढ़ लीजिए, पूरा प्लेटफॉर्म को बढ़िया सा यूज़ करिए, ना तो कभी ऐसा मिला होगा ना तो मिलेगा। तो कोशिश से करिए कि पूरा एकदम, कहते नहीं एकदम जमीन से लेकर आसमान तक की पूरी पढ़ाई कर लीजिए अच्छे से, ताकि कभी कोई दिक्कत ही ना हो आपको। ठीक है, चलो तो आज हम लोग फाइंड करने वाले नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, चलो तो नंबर ऑफ जीरोस में भी हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं, थोड़ा सा देखिए आप इस चीज़ को। या नंबर ऑफ जीरोस अगर निकालना है तो कहाँ कहाँ से ढूंढ सकते हैं और कैसे पता करेंगे, हम ये जानेंगे। तो टॉपिक देख लेते हैं पहले सबसे कि नंबर ऑफ जीरोस में टॉपिक कौन कौन से हैं। ठीक है, चलो आपने बोला कि बेसिक आज हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में नंबर ऑफ जीरोस को, नंबर ऑफ जीरोस कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड करते हैं। भैया ऐसे बहुत से नंबर मल्टीप्लाई दे देगा, 200 मल्टीप्लाई 320 मल्टीप्लाई 415 मल्टीप्लाई 412 मल्टीप्लाई 413 मल्टीप्लाई 320, ऐसे के ढेर सारे मल्टीप्लाई दे देगा। तो आपको पूछेगा फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, तो वहां पे जो हम फाइंड करेंगे ना, वो हम मदद करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। उसके बाद मल्टीप्लाई वाला केस पढ़ लेंगे, इसके बाद फिर फैक्टोरियल पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फैक्टोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो एग्जाम में आता ही आता है नंबर ऑफ जीरोस फैक्टोरियल बेस पर, तो हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो सबसे अच्छा टॉपिक है हमारा वो है फाइंड नॉन जीरो डिजिट। मतलब आपने देखा होगा नंबर ऑफ जीरोस तो फाइंड कर लेंगे, लेकिन अगर आप नोटिस करें आप इस चीज को, जैसे मैं आपसे कोई बोल दूं कोई नंबर लेने को, जैसे मान लो कि फैक्टोरियल में 120 ले लूं, तो आप इसके हो सकता है नंबर ऑफ जीरोस निकाल लें, हो सकता है आप इसके नंबर ऑफ जीरोस निकाल लें, लेकिन मैं कह रहा हो सकता है इसके बहुत जीरो आ रहे हैं। ठीक, ऐसे बहुत जीरो आ रहे हैं, तो जीरो के जस्ट पहले वाला डिजिट हो सकता है 8 आ रहा हो सकता है 6 आ रहा हो सकता है 4 आ रहा। तो बोल रहा है जीरो जितने आ रहे हैं उसे आप छोड़ दो, जस्ट जीरो के पहले जो डिजिट आ रहा है वो वाला डिजिट बताओ, उसी को बोलते हैं हम लोग फाइंड नॉन जीरो डिजिट। इस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन भी मैंने आपको यूनिट डिजिट पे कराए हैं, लेकिन यूनिट डिजिट पे कराए हैं। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ जीरोस की मदद से कैसे फाइंड नॉन जीरो डिजिट करते हैं, इसका क्या पैटर्न होता है, सारा कुछ जानेंगे। फिर हमारा लास्ट होगा वो साइक्लिक पैटर्न। साइक्लिक पैटर्न नंबर ऑफ जीरोस में कंप्लीट करते हुए फिर जो प्रैक्टिकल के साथ साथ जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये सारे प्रैक्टिकल आपको दिख रहे हैं ऐसे चीजें, तो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन को भी जज करेंगे नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो इतनी चीजों को हम अच्छे से कवर करेंगे, कोशिश करते हैं कि चीज आपको समझ में आ जाए। ठीक है, बहुत हार्ड बहुत आराम से लेकर हम इस चीज को चलेंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, चलो तो आज स्टार्ट करते हैं बेसिक। बेसिक में नंबर ऑफ जीरोस का क्या महत्व है या क्या समझना है नंबर ऑफ जीरोस में। चलो, जीरो मतलब समझ रहे हो ना, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, शून्य की संख्या ज्ञात करना, शून्य कितने होंगे। तो आपको पहले ये जानना है कि ओरिजिन कहां से होता है, जीरो बनता कैसे, जीरो बनने की पॉसिबिलिटी कौन कौन से नंबर देती है। तो आपको पता है चीजें सबसे समझता हूं, नोट में समझाने की कोशिश करता हूं, आपको समझना। चलो, जीरो जो है वो केवल डिपेंड करता है आपका 5 मल्टीप्लाई इवन नंबर, बस यही आपका जीरो ला सकता है। पहला तो ये हो गया, एक और क्या ला सकता है, फिर दूसरा आप ये समझेंगे यहां से जीरो का मल्टीप्लाई एनी नंबर, जीरो का मल्टीप्लाई आप किसी नंबर से कर दो तो भी जीरो, यही 2 निष्कर्ष हैं आपके। ठीक है,
लेकिन जीरो से किसी का भी मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो का मल्टीप्लाई, इस चीज को समझिएगा यहाँ पे, उस चीज को मैं बाद में लेता हूँ, पहले सब कुछ समझो। जीरो का मल्टीप्लाई अगर आप किसी भी नंबर से करते हो, एनी नंबर से, तो नंबर ऑफ जो जीरो होंगे, नंबर ऑफ जो जीरो होंगे वो हमेशा केवल एक होंगे। इस चीज को आप बहुत आराम से समझ के चलिएगा, ऐसा मैं क्यों बोलना चाह रहा हूँ, टाइम पास नहीं है, समझना आप इस चीज को, ठीक है। बहुत आराम से बताना चाह रहा हूँ कि जीरो का मल्टीप्लाई आप दुनिया के कितने बड़े नंबर से कर दो, इसका आंसर केवल एक सिंगल वर्ड में आता है, जीरो। कैसे आता है तो आप इस चीज को समझो। चलो, मैंने कहा जीरो का मल्टीप्लाई अगर मैं 120 में कर दूं तो भी आंसर जीरो आएगा। जीरो का मल्टीप्लाई अगर मैं 330 कर दूं तो भी मेरा जीरो आएगा। जीरो का मल्टीप्लाई अगर मैं 1 1 1 1 1 दुनिया कितने बड़े नंबर से भी कर दूं तो भी आंसर जीरो आएगा। तो आप बोलोगे जीरो से मल्टीप्लाई करने पर, समझिएगा, ठीक है, जीरो से मल्टीप्लाई करने पर नंबर ऑफ जीरो यानी कि शून्यों की जो संख्या आती है, नंबर ऑफ जो जीरो आएगी, नंबर ऑफ जो जीरोज आएगा वो हमेशा केवल कितना आएगा, तो आप बोलोगे 1। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, नंबर ऑफ जीरोज तो 1 आएगा, नंबर ऑफ जीरोज कितना आएगा, 1 तो आएगा, लेकिन इस जीरो के पहले दूसरा बात समझिएगा, बहुत अच्छा है, समझ के चलिएगा। चलो, जीरो के पहले कोई डिजिट नहीं होगा, डिजिट यानी कि अंक नहीं होंगे, अंक नहीं होंगे। ये चीज आप समझ के चलिएगा, जैसे समझाता हूं मैं आपको। चलो, आपने कहा यहां पे, फिर समझो आप, मैंने कहा जीरो का मल्टीप्लाई दुनिया के आप कितने बड़े नंबर से कर दो, किसी से भी कर दो आप, ठीक है ना, एक्स वाई जेड किसी से भी कर दो, तो आंसर हमेशा आता है जीरो। लेकिन इसके पहले ना कभी कोई डिजिट नहीं आता, इसके पहले जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ पर ना कोई डिजिट नहीं आता, यहाँ सिर्फ जीरो आता है, सिर्फ जीरो, जीरो के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो इस तरह आप अगर आप देखें तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आए, तो केवल एक। तो याद रखिएगा, ये चीज समझाना चाह रहा हूं मैं आपको कि जीरो का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो नंबर ऑफ जीरोस हमेशा 1 आता है, लेकिन इसके पहले कोई डिजिट नहीं होता। तो आप यहां से बोल सकते हैं जीरो से मल्टीप्लाई करने पर आप कभी भी नॉन जीरो डिजिट नहीं पता लगाएंगे या नहीं पता लगा सकते, खत्म बात, सिंपल सा है। ऐसा क्यों बोला आप नहीं पता लगा सकते, तो आप समझना इस चीज को फिर से। भैया अगर जीरो का मल्टीप्लाई अगर आप 3 से कर दिए तो आंसर पूरा जीरो आ गया। तो मैंने कहा नॉन जीरो डिजिट का मतलब ये होता है, ऐसे तो बहुत जीरो आपके पास आएंगे, लेकिन उस जीरो के जस्ट पहले ऐसा कौन सा नंबर होगा, जीरो के पहले ऐसा कौन सा नंबर होगा, जैसे सबसे पहले मैंने आपको यही समझाया था। देखो, नॉन जीरो डिजिट में बता रहा था जब, तो मैंने कहा कि 120 फैक्टोरियल का नंबर ऑफ जीरोस पता है, आपको निकाल सकते हैं। लेकिन नॉन जीरो डिजिट का मतलब कि जीरो के जस्ट सबसे पहला ऐसा नंबर जो जीरो ना, वो बताओ। तो आप यहां बोलोगे, ठीक है, तो आप यहां बोलोगे, यहां तो जीरो से मल्टीप्लाई करते ही जीरो हो गया, इसके पहले तो कोई डिजिट नहीं आया, इस कारण आप यहां पर ना कभी भी नॉन जीरो डिजिट का आप पता नहीं लगा सकते, आप नहीं लगा सकते, इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको यहां बोलना चाह रहा हूं कि कभी भी नॉन जीरो डिजिट का नहीं पता लगा सकते। आप क्या नहीं लगा सकते, कभी भी नॉन जीरो डिजिट पता आप नहीं लगा सकते। इस चीज को थोड़ा देखिएगा यहां पर, पता नहीं लगा सकते आप, ठीक है। चलो, तो ये बात तो समझ में आ गई कि जीरो से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो एक सिंगल जीरो आता है, लेकिन 5 को भी अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो भी जीरो आता है। तो इस केस को हम लोग अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। चलो देखो, मैंने कहा 5 को अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई करो तो किसी भी इवन नंबर से, तो मैंने कहा हाँ, दुनिया में जितने भी इवन नंबर होते हैं आप उन सबको ले लो। तो आपको पता है इवन 2 तरीके का होता है, एक तो निगेटिव भी होता है, ठीक है, और एक क्या होता है, पॉजिटिव। तो आप बोलो निगेटिव कौन सा, तो भाई -2, -4, -6, -8, -10, ये निगेटिव आपका इवन नंबर है। पॉजिटिव नंबर की बात करूँ तो 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके आपके नंबर जाएंगे। तो लेकिन इवन से मल्टीप्लाई करने पे क्या नंबर ऑफ जीरोस आएंगे क्या, तो मैंने कहा पता चल जाएगा। हाँ, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10, जीरो आ रहा है, ठीक है। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो भी आपका 20, 1 जीरो आ रहा है, मतलब लास्ट में जीरो आ रहा है।
कितने जीरो आ रहे हो बाद में बताऊंगा, लेकिन ओरिजिन बता रहा हूं कि केवल 5 का इवन नंबर से मल्टीप्लाई करने पर ही क्या आता है, आपका जीरो आता है। ठीक है, चलो फिर 5 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करें तो भी कितना आ रहा है, 30 आपका जीरो आ रहा है। यहां से एक नोट समझिएगा, इवन है क्या, तो इवन नंबर है क्या, व्हाट इज इवन नंबर, इवन नंबर क्या है, तो आप कहोगे इवन नंबर को उस नंबर को बोलते हैं जो 2 का क्या होता है, में से मल्टीपल होता है। आप बोल सकते हो कि 2 में आप दुनिया की कोई भी मल्टीपल आप कर दो, कोई भी नंबर आप कर दो, एक्स वाई जेड कोई भी नंबर कर दो और नंबर हमेशा क्या होगा, इवन होगा। तो फिर आप ये कहोगे इसका मतलब 5 के साथ जो इवन हम रख रहे हैं, इंपॉर्टेंट हमारा इवन नहीं है, इंपॉर्टेंट हमेशा केवल 2 है। इवन में भी 2 पार्ट है। कैसे, देखो समझो आप इस चीज को। चलो जैसे मैंने कहा अगर 5 यहां ले लेता हूं समझने के लिए, चलो थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं मैं इसको, आपको तो समझ में आए। चलो देखो, तो आपने बोला 5 2 से 10 हुआ। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो 5 इंटू जो 4 था, क्या इसको 5 इंटू 2 की पावर 2 रख नहीं सकता मैं, तब 2 के ही रिप्रेजेंट में तो जा रहा है ना, 2 के ही रिप्रेजेंट में जा रहा है। तो आप बोलोगे तो कितना आ रहा है, तो 20। मैंने कहा 6 वाले को देख लो, तो 5 इंटू 2 इंटू 3 तो कितना आ रहा, तो आप बोलिए 30 दे रहा था। बोलो 30 क्या, अगर मैं 2 हटा दूं तो क्या जीरो आएगा क्या, अगर मैं इस 2 को हटा दूं तो क्या जीरो आएगा क्या, तो आप बोलो 5 3 15 जीरो तो नहीं आ रहा है, मतलब जीरो जो आ रहा है ना, 5 तो रखना ही पड़ेगा आपको, लेकिन 5 के साथ ऐसा कौन सी वैल्यू जो एग्जैक्ट रख दूं जो नंबर ऑफ जीरोस को बताने में हमारी मदद करे। तो आप बोलो 4 रख रहे, तो 4 में भी तो 2 आ रहा था, तो एक्चुअल जो फेस दिख रही थी वो 2 दिख रही है। कितनी दिख रही है, 2। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं, यहां से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कंक्लूजन, कि भाई नंबर ऑफ जो जीरो डिपेंड करता है, नंबर ऑफ जो जीरो डिपेंड करता है वो आपके 5 और 2 के मल्टीप्लाई पर डिपेंड करता है। मल्टीप्लाई पर क्या करता है ना, डिपेंड करता है। चलो डिपेंड करता है। नंबर ऑफ जीरो जो किस पे डिपेंड करता है, 5 और 2 के मल्टीप्लाई पर डिपेंड करता है। तो भैया किस पर तक ज्यादा डिपेंड करता है उस चीज को हम आगे अभी देखते हैं। चलो तो आपको मैंने ये बताया कि नंबर ऑफ जो जीरो है, नंबर ऑफ जो जीरो है आपका, नंबर ऑफ जो जीरो है आपके 5 और 2 के मल्टीपल पर डिपेंड करता है। तो आप बोलो क्या दोनों को मानकर चलेंगे क्या, ऐसा तो नहीं, हम दोनों को नहीं मानकर चलेंगे, तो किसको मान के चलेंगे, आप इस चीज को समझना। ठीक है, चलो तो नंबर ऑफ जीरोस हमेशा 5 और 2 के मल्टीपल पर डिपेंड करता है। तो किस हिसाब से करता है तो आप देखते हैं। जैसे हमने कहा अगर हमने 10 लिया तो आपने कब 5 इंटू 2 कर दिया, फिर आपने चलो मान लो 100 लिया तो आप यहां से 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर कर दिया। फिर हमने कहा भैया 1000 ले लो आप, तो आपने कहा यहां से हमने 5 क्यूब कर दिया इंटू 2 का क्यूब कर दिया। बात समझ रहे हैं आप, चलो 1000 कर दिया तो 5 का क्यूब कर दिया और हमने 2 का क्यूब कर दिया। फिर हमने आगे देखा इस चीज को ध्यान समझने के लिए, तो हमने कहा भैया ऐसा करो 50 ले लेते हैं। तो 50 को अगर हमने लिया तो 5 का स्क्वायर इंटू 2, आप समझते रहना। अगर आपको ये चीज तोड़ने में दिक्कत हो रही तो आप जाके सबसे पहले पार्ट 4 देख लीजिए, जहां पे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने करना सिखाया था। ठीक है, चलो तो आप बोलोगे यहाँ पे कि 50 को 5 का स्क्वायर ही रख सकते हैं। आप बोलो यहाँ पावर कितनी थी, तो 1, यहाँ पावर 2 2, यहाँ पावर 3 3, यहाँ पावर 2 और 1 थी। तो आप बोलोगे एक बात बताओ, एक और देख लेते ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, चलो हमने कहा 150 ले लेते हैं। तो आप बोलोगे यहां से आप बोल सकते हो 5 की पावर ये ले लेंगे, 5 का स्क्वायर भैया 150 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 150 को क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे 25 गुणे 6, तो 25 रहने दो, क्या 2 इंटू 3 नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अरे वही तो चीज तो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, समझो आप इस चीज को। चलो तो 5 इंटू 2 इंटू 3, चलो और मैंने आपको पहले ही बोला कि पावर नंबर ऑफ जीरो जो डिपेंड करता है आपका वो केवल किस पे डिपेंड करता है, 5 और 2 के मल्टीप्लाई पर। तो 3 का तो वैसे भी कोई रोल है ही नहीं, 2 हट जाएगा तो 3 कितना जीरो बना लेगा, 3 कभी जीरो बना ही नहीं सकता, तो उस चीज को आप भूल जाओ। ठीक है, चलो तो फिर ये हुआ कि यहां से क्या लिया जाए, ऐसा कौन सा नंबर लिया जाए कि नंबर ऑफ जीरोस हमारा एकदम कंफर्म हमें अच्छे समझ में आ जाए। तो हमने कहा एक चीज याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, क्या रखिएगा देखिएगा, मिनिमम पावर ऑफ 2 and 5, मतलब 2 और 5 में जिनकी सबसे मिनिमम पावर होगी
जिनकी सबसे क्या होगी ना, मिनिमम पावर होगी। मिनिमम पावर ऑफ 2 and 5 is known as नंबर ऑफ जीरो। मतलब यही आपको बताएंगे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 और 5 की मिनिमम पावर। कैसे, देखो भैया समझते हैं। तो आपने कहा सर यहां तो पावर एक एक था, हमने कहा दोनों ही बराबर है तो एक ही मान के चलो, तो नंबर ऑफ जीरोस हमेशा एक आया है। हमने कहा यहां भी दोनों कांस्टेंट है, दोनों बराबर है, तो बोलो कम ज्यादा का पता ही नहीं चल रहा है, तो मान लेंगे दोनों ही कम था तो 2 मान लेंगे, तो यहां नंबर ऑफ जीरो लास्ट में 2 आया। फिर हमने ये नोटिस किया यहाँ पे भी 3 था, यहाँ पे भी 3 था, तो आप आराम से बोलोगे सर नंबर ऑफ जीरोस जो है दोनों पे डिपेंड कर रहा है। क्यों, दोनों की मिनिमम पावर 3 है, पता ही नहीं कर पा रहे हैं मिनिमम है कि मैक्सिमम, दोनों को ही मिनिमम मान लेते हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए, 3। फिर यहाँ हमने देखा, तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे पता चला 5 की पावर 2 है और 2 की पावर 1 है, तो इन दोनों में मिनिमम पावर किसकी है, तो आप बोलोगे 2 की पावर मिनिमम किसकी है, 1 है। 2 की मिनिमम पावर कितनी है, 1 है, इसलिए यहाँ जीरो कितने आए हैं, 1 है। 5 की पावर 2 नहीं ले लेना, 2 जीरो मानोगे तो गलत। यही चीज तो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको अच्छे से कि मिनिमम पावर ऑफ 2 and 5 ही क्या कहलाता है, हमारा नंबर ऑफ जीरोस। 2 की 5 की पहले तो मल्टीप्लाई होनी चाहिए, और मल्टीप्लाई में भी ये देखना है कि 2 और 5 की पावर में सबसे मिनिमम पावर किसकी है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद देना है। 150 में देखो तो 5 की पावर 2 है, लेकिन 2 की पावर कितनी, 1, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए, 1 आ गए। कितने आ गए, 1 आ गए। और देखते हैं समझने के लिए, चलो जैसे मान लो कोई नंबर ले लिया 750, ये 750 100 ले लिया, ठीक है, तो आप इसको कैसे तोड़ सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़िएगा, तो आप बोलोगे इसको हम 100 में तोड़ सकते हैं। फिर हमने कहा किसमें, तो 25 × 3 लिख सकते हैं। 100 को आप 2 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 25 को भी 5 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर आप ध्यान से देखोगे तो आप 2 की पावर 2 रहने दो, और 5 की पावर यहाँ 4 आ जाएगी, फिर यहाँ 3 आ जाएगी। फिर यहाँ से एक आप निष्कर्ष निकला, और एक चीज नोटिस करेंगे आप, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि भैया 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 4 है, लेकिन सर ने तो ये बताया है कि 2 और 5 के मिनिमम पावर पे ही डिपेंड करता है नंबर ऑफ जीरोस। फैक्टोरियल नहीं पढ़ा रहा, अभी नॉर्मल केस बता रहा। फैक्टोरियल का फंडा ही अलग है, बाद में समझेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस में से 2 और 5 के मिनिमम पावर पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ देखो, तो देखो 2 की पावर 5 की पावर में सबसे कम पावर किसकी, तो 2 की है, तो आप आराम से बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारा नंबर ऑफ जीरोस है 2 की पावर 2 डिसाइड करेगा इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए। तो ये चीज आप अच्छे समझ में आ गए हो कि नंबर ऑफ जीरोस हमेशा किस पे डिपेंड करता है, 2 और 5 के मिनिमम पावर पर डिपेंड करता है। बहुत बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, बहुत उड़ा के नहीं बता रहा, बहुत आराम समझा रहा हूँ, आप समझते हो, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो तो अभी तक ये बातें आपको समझ में आ गई। चलो अगला देखते हैं। तो अभी हम लोग ये नंबर ऑफ जीरोस में से 5 और 2 के पावर पर डिपेंड करता है। चलो तो अब समझते हैं हम लोग यहाँ पे सबसे अपना पहला केस, प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको करना ही है भाई। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है थोड़ा सा मैं बता दूं आपको समझाने के लिए। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको समझा दूं क्या होता है। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, चलो तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो कोई भी नंबर हो आपको उसको अभाज्य संख्या में तोड़ना है। तो आप बोलोगे प्राइम नंबर क्या होता है, फिर वीडियो सारी बता चुका हूं, जाके आप बेसिक में देख लेना क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर क्या होता है, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसके हमेशा फैक्टर कितने हो, 2 हो, और वो भी 2 फैक्टर कौन से हो, 2 फैक्टर कौन से, तो एक यूनिटी होनी चाहिए और एक क्या होना चाहिए, सेल्फ। जैसे 31 ले लूं तो इसका फैक्टर केवल 1 होगा और 31 होगा, तो एक जो है उसको यूनिटी बोल देंगे और 31 वो खुद का है। इसका मतलब एक और खुद नंबर 1 हो जाए तो 2 फैक्टर होंगे, उसको हमेशा क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो आपको ऐसे नंबर में तोड़ने हैं। ठीक है, जैसे समझा दूं, जैसे मान लो 230 है, इसे आप तोड़ोगे तो 10 × 23, तो 5 × 2 × 23, बस आप नहीं तोड़ सकते। आप इसे तोड़ ही नहीं सकते, अब इसका कोई आप खंड कर ही नहीं सकते, अपने आप में पूर्ण है। इनके 2 फैक्टर है, 5 का 1 होगा स्वयं 5 होगा, 2 का 1 होगा स्वयं 2 होगा, 23 का भी 1 होगा स्वयं 23 होगा, और कोई नंबर इनको काट ही नहीं सकता। इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, इसी को बोलते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है ना, तो समझो, थोड़ा सा करोगे ना तो आ जाएगा, चीजें बहुत हार्ड नहीं होती, करने से आ जाता है, बार बार करते रहोगे ना तो रास्ते भी बन जाते हो, क्वेश्चन भी आपको आ जाएगा। ठीक है, चलो तो वही समझते हैं कि आज हम लोग जो समझेंगे वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज का भी, इन मल्टीपल। ठीक है, चलो तो मल्टीपल पे समझने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे नंबर ऑफ जीरोस निकालने की कोशिश करते हैं इन मल्टीपल।
जैसे क्वेश्चन दे दिया इन्होंने पहला 24 इंटू 50 इंटू 125 इंटू 135 इंटू 200, आपसे बोला नंबर ऑफ जीरोज निकाल दो। तो हमने कहा बार बार फोकस करना हो, केवल आपको दो की पावर पर और इंटू 5 की पावर पर आपको डिपेंड करना है। और इसमें n और m जिनकी वैल्यू सबसे कम होगी, मतलब पावर n पावर m में जिनकी वैल्यू सबसे क्या होगी, कम होगी, वही डिसाइड करेगा नंबर ऑफ जीरोस। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, ये चीज मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं। ठीक है, चलो तो आप बोलोगे यहां से हम निकाल सकते हैं इस चीज को। 24 को अगर मैं लिखना चाहूं तो 12 दूनी 24 होता है, या बोल सकते हो कि 6 चम 24 होता है, या बोल सकते हो 8 त्रिक 24 होता है। तो 8 को अगर आप चाहो तो 2 की पावर 3 इंटू फिर यहां 3 लिख सकते हो इंटू 50 को चाहो तो 5 का स्क्वायर इंटू आप 2 लिख सकते हो। 125 को चाहो तो आप 5 का क्यूब लिख सकते हो। 135 को चाहो तो 5 गुणे 3 का 3 लिख सकते हो। भाई 27 गुणे 5 जो होता है ना हमेशा 135 होता है। देखो टेबल आनी चाहिए, टेबल आती रहेगी तो आप कर लोगे, बहुत हार्ड नहीं होता कोई चीज। ठीक है, चलो 200 को अगर आप चाहो तो 5 का स्क्वायर इंटू आप 2 का क्यूब लिख सकते हो। ठीक है ना, अरे 25 28 तो होता है तुम्हारा 200। अब इसमें आपको फाइंड क्या करना है भाई, बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ भूल जाओ 2 पे ध्यान दो। 2 की पावर यहाँ 3 है, यहाँ एक 4 हो जाएगा, और 4 3 कितने हो जाएंगे 7। तो 2 की पावर यहाँ कितना आ जाएगा 7। फिर 5 की पावर पे ध्यान देंगे तो 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 3, तो 5 2 कितना, 3 2 कितना हो जाएगा 5, और 5 3 कितना हो जाएगा 8, और 8 कितना हो जाएगा 9, और 9 2 कितना हो जाएगा 11। तो 5 की पावर यहाँ कितना हो जाएगा 11। तो आप बोलोगे नंबर ऑफ जीरोस तो हमेशा डिपेंड करता है वो मिनिमम पावर पे करता है। किस पे करता है, मिनिमम पावर। तो मिनिमम पावर किसकी आई है, तो मिनिमम पावर किसकी आई है, तो 2 की। तो नंबर ऑफ जो जीरो हो जाएगा आपका, तो नंबर ऑफ जीरोस जो हो जाएगा आपका वो कितना डिसाइड करेगा, तो 7। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरो जो डिसाइड कर रहे हैं वो 7 कर रहे हैं। ठीक है, एक और समझते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। प्राइम फैक्टर तोड़िए, 7 में मजे लीजिए, आंसर आ जाएगा, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं करना। चलो अगला, जैसे मैंने लिया कि 137 इंटू 142 इंटू 52 इंटू 73 इंटू 84। तो आप बोलोगे इसमें नंबर ऑफ जीरोस आपको बताना है। तो मैंने कहा था नंबर ऑफ जो जीरो है वो डिपेंड करता है हमेशा 2 और 5 के मिनिमम पावर पर, लेकिन 5 और 2 आपस में मल्टीप्लाई भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां कहीं 5 आया ही नहीं, केवल 2 की पावर आ रही है तो आप बोलोगे आ जाएगा। जैसे देखो आप यहां नोटिस अगर करें इस चीज को लेकर, तो आप बोले यहां कहीं 5 आ ही नहीं रहा ना, तो इसमें 5 है ना, तो इसमें 5 है ना, इसमें 5 है ना, इसमें 5। हो सकता है 2 की पावर बहुत आ जाए, लेकिन 5 की पावर तो 0 ही आई ना। 5 की पावर कितनी आई, 0 है, मतलब 5 आया ही नहीं। भैया अगर आया ही नहीं तो नंबर ऑफ जीरोस हमारा कितना हो जाएंगे, 0, मतलब एक भी नहीं है, एक भी नहीं। तो बहुत जरूरी चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, जैसे 125 हो इंटू 25 हो इंटू 35 हो इंटू चलो मान लो 315 हो इंटू 415 हो। नंबर ऑफ जीरोस आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ जीरोस बता दो, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड करता है हमारा 5 और 2 के मल्टीपल पर। हालांकि उनके पावर पर ध्यान देंगे, लेकिन पहले 5 और 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आप बोलोगे यहाँ तो 5 हर जगह दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है। बोले 2 कब दिखेगा, बोलो जब इवन नंबर होगा तब तो 2 डिसाइड कर पाएंगे। जब 2 होगा ही नहीं तो कैसे निकलेगा। ठीक है ना, 2 तब होगा जब इवन नंबर होगा। इवन नंबर यहाँ कहीं नहीं है। हो सकता है 5 की पावर बहुत आ जाए, लेकिन 2 की पावर तो 0 है ना, तो नंबर ऑफ जीरोस जो जाएंगे वो 0 है। क्योंकि मिनिमम पावर देखो ना, हो सकता है बहुत आ जाए, लेकिन 2 की पावर तो 0 ही है ना, मतलब एक भी नहीं है, तो आप भी बोलोगे एक भी नहीं होगा, नंबर ऑफ जीरोस एक भी नहीं होगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। बार बार मैं बता रहा हूं आपको कि केवल आपको फोकस करना है। मल्टीप्लाई पे बताया मैंने अभी आपको सिर्फ, ठीक है। तो मैंने आपको सिर्फ मल्टीप्लाई पढ़ाया, धीरे धीरे करके फैक्टोरियल पे आएंगे, फिर आपको प्रैक्टिस सेशन भी कराएंगे, अच्छे समझाएंगे। तो ये लेक्चर केवल समझाने के लिए था, आप समझो कि नंबर ऑफ जीरो का ओरिजिन क्या है, कैसे करना होता है, कैसे समझना होता है। ठीक है, तो घर पे जाइए लगाइए कि ये नंबर ऑफ फैक्टर मल्टीपल में कैसे किया। ऐसे बहुत से नंबर दे सकता है। जैसे एक नंबर ले लेता हूं मैं, 1200 इंटू 3500 इंटू 3600 इंटू 1800। तो आप बोलोगे नंबर ऑफ जीरोस कैसे डिसाइड करेंगे सर इसमें। आप बोले यार सबसे पहले तो जीरो जितने उनको अलग कर लो। तो 12 इंटू 35 इंटू 36 इंटू कितना हो जाएगा 18 इंटू 20 टोटल 8 जीरो, 4 5 6 7 8, इनको अलग कर लो, वो तो जीरो आएंगे ही आएंगे। फिर इसमें हमको डिसाइड ये करना है कि 2 की पावर कितना आ रहा है, तो बोलो 4 3 12, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 आ रहा है। ठीक है,
फिर 35 में देखो तो 5 गुणे 7 आ रहा है, फिर 36 में देखो तो 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर आ रहा है, फिर 18 में देखो तो 2 गुणे 3 का स्क्वायर आ रहा है। तो आप बोलोगे सर एक बात समझ में आई यहाँ से हमें कि 2 की पावर तो बहुत ज़्यादा दिख रही है, देखो यहाँ दिख रही है और यहाँ दिख रही है, यहाँ दिख रही है, लेकिन 5 की पावर बहुत कम दिख रही है। तो ये मान के चलते कि 5 की पावर 1 ही रही होगी, तो हमें तो मिनिमम पावर ही लेनी है, हमें तो मिनिमम पावर लेनी है। तो 5 की पावर 1, 1 जीरो यहाँ से और आ जाएगा, बाकी आपके कहाँ जीरो थे, 8 जीरो ये थे। तो आप ये चीज़ आराम से बोल सकते हो कि वो तो 8 जीरो पूरा आएगा ही आएगा, प्लस 1 जीरो इधर से भी आ रहा है, तो टोटल ऐसे कितने जीरो हो जाएंगे, तो आप बोलोगे 9। बाकी 2 की पावर बहुत ज़्यादा है, उसको भूल जाओ। तो बहुत ज़्यादा तोड़ना भी नहीं होता, 5 2 में तोड़ोगे तो आपको आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी सेशन पे हम लोग कल अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने चीज़ें कवर की। दोस्तों को बताइए नंबर ऑफ जीरो से स्टार्ट हो गया, बहुत आराम से पढ़ाया जा रहा है, बहुत बेसिक्स लिया जा रहा है। ठीक है, चलिए मिलते रहेंगे, ऐसे ही मुस्कुराते रहेंगे, ऐसे ही मुलाकात हमारी आपकी होती रहे। चलिए ओके बाय, टाटा।